ओम शांति। आज 13 अप्रैल 2024 की मुरली है। आज की ईश्वर महावाक्य है। बाबा ने कहा, प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाबा 21 जन्म के लिए तुम्हारी दिल ऐसी बहला देते हैं जो तुम्हें दिल बहलाने के लिए मेले मला खड़े आदि में जाने की दरकार नहीं। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, बाबा 21 जन्म के लिए तुम्हारी दिल ऐसी बहला देते हैं जो दिल बहलाने के लिए मेले मला खड़े आदि में जाने की दरकार नहीं। तो प्यारे बाबा इतने दिल बहला देते हैं, इतने कि 21 जन्म स्वर्ग, जहाँ सभी सुखी होंगे, जहाँ कोई चीज का दुख नहीं होगा, वहाँ शेर और गाय एक घाट पर पानी पिएंगे। जहाँ सभी के महल सोने के होंगे, जहाँ पुष्पक विमान होंगे, ऐसी दुनिया में बाबा हम सभी को ले जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, प्रसन्न जो बच्चे अभी बाप के मददगार बनते हैं, उनके लिए कौन सी गारंटी है? उत्तर, श्रीमत पर राजधानी स्थापन करने में मददगार बनने वाले बच्चों के लिए गारंटी है। बाबा कहते हैं, श्रीमत पर राजधानी स्थापन करने में मददगार बनने वाले बच्चों के लिए गारंटी है कि उन्हें कभी काल नहीं खा सकता। बाबा कहते हैं कि गारंटी है, उन्हें कभी काल नहीं खा सकता। सतयुगी राजधानी में कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। मददगार बच्चों को बाप द्वारा ऐसी प्राइज मिल जाती है जो 21 पीढ़ी तक अमर बन जाती है। देखो बाबा हम सभी को कितना कुछ देने के लिए आए हैं। बाबा कह रहे हैं, बच्चे, श्रीमत पर राजधानी स्थापन करने में मददगार बनने वाले बच्चों के लिए गारंटी है। क्या गारंटी ले रहे हैं बाबा? कि उन्हें कभी काल नहीं खा सकता। सतयुग राजधानी में अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। मददगार बच्चों को बाप द्वारा ऐसी प्राइज मिल जाती है जो 21 पीढ़ी तक अमर बन जाती है। तो सतयुग त्रेता में कोई मरता नहीं, मरा क्या? जैसे हर व्यक्ति की उम्र 150 वर्ष होगी, वहां पर एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे, लेकिन वहां अकाल मृत्यु नहीं होगी। तो वहां अकाल मृत्यु क्या? कि बाप के सामने बेटा चला जाता है और छोटे बच्चे जन्म लेने के बाद ही चले जाते हैं। कोई कितनी उम्र, यहाँ किसी की फिक्स उम्र नहीं है। वहां कोई बीमारी नहीं होगी, वहां कोई ऐसा वो नहीं होगा कि जो जन्म ले और बीच में ही चला गया। नहीं, वहां सभी अमर होंगे। तो अमर होना माना क्या? 21 जन्म तक, जहां कोई बीमारी नहीं होगी, अकाल मृत्यु नहीं। ओम शांति। बने बनाए सृष्टि चक्र अनुसार कल पहले मुआफिक शिव भगवान बाज अब अपना परिचय तो बच्चों को मिल गया। बाप का भी परिचय मिल गया। बेहद के बाप का भी परिचय मिल गया। बेहद के बाप को तो जान लिया और बेहद की सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी जान लिया। नंबर बाद पुरुषार्थ अनुसार कोई अच्छी रीति जान जाते हैं जो फिर समझा भी सकते हैं। कोई अधूरा, कोई कम, जैसे लड़ाई में भी कोई कमांडर, चीफ, कोई कैप्टन, कोई क्या बनते हैं। राजाई की माला में भी
कोई साहूकार प्रजा, कोई गरीब प्रजा नंबरवार है। बच्चे जानते हैं बरोबर हम खुद श्रीमत पर, सृष्टि पर श्रेष्ठ राजधानी स्थापन कर रहे हैं। जितनी जितनी जो मेहनत करते हैं उतनी उतनी बाप से प्राइज मिलती है। आजकल शांति के लिए राय देने वाले को भी प्राइज मिलती है, वह उनको नहीं मिल सकती। उनको हर चीज अल्पकाल के लिए मिलती है। तुम बाप की श्रीमत पर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो, सो भी 21 जन्म, 21 पीढ़ी के लिए गारंटी है। बाबा कह रहे बच्चे 21 पीढ़ी की गारंटी। वहां बचपन व जवानी में काल खाता नहीं। बाबा कह रहे बच्चे वहां बचपन व जवानी में काल नहीं खा सकता। जैसे वहां सभी की उम्र फिक्स है, यहाँ जैसे बचपन में ही बच्चे चले जाते हैं, कोई जवानी में ही चले जाते हैं। यहाँ उम्र फिक्स नहीं, और वहां सबकी उम्र फिक्स है। इसीलिए कहते हैं ना, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम वंदे मृत्युर्मोक्षयमस्ता। माना हम सभी उस परमात्मा को याद करते हैं तो वो परमात्मा हमारी सभी की अकाल मृत्यु से हमें रक्षा करते हैं। अकाल मृत्यु नहीं हो सकती इस मंत्र से, यहाँ से भी। तो फिर अब बाबा की हम डेली से बाबा की मुरली सुनेंगे, बाबा को याद करेंगे, तो सोचिए फिर हम 21 जन्म तक अकाल मृत्यु हमारी हो ही नहीं सकती, न बचपन में न जवानी। ये बाबा हम सभी को बता रहे हैं। तो बाबा कहते हैं खाता नहीं, ये भी जानते हो, ना मन ना चित्त था। हम ऐसे स्थान पर आकर बैठे हैं जहां तुम्हारा यादगार भी खड़ा है, जहां 5000 वर्ष पहले भी सर्विस की थी। देल वाला मंदिर, अचल घर, गुरु शिखर है, सतगुरु भी ऊंचे थे ऊंच तुमको मिला है, जिसका यादगार बना हुआ है, जिसका यादगार बनाया हुआ है। अचल घर का भी राज तुम बच्चे तुम समझ गए हो। बाबा कह रहे हैं अचल घर का राज भी तुम समझ गए हो। वह हुई घर की महिमा, तुम ऊंचते ऊंच पद पाते हो। अपने पुरुषार्थ से यह वंडरफुल तुम्हारा यादगार वहां ही तुम चैतन्य में आकर बैठे हो। ये सब है रूहानी कारोबार, जो कल पहले चली थी उनका पूरा यादगार यहाँ है। नंबरवार यादगार है, जैसे कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो उनके अंदर खुशी रौनक आ जाती है। फर्नीचर पैर 22 कितनी अच्छी रखते हैं। तुम तो विश्व के मालिक बनते हो। बाबा कह रहे बच्चे तुम तो विश्व के मालिक बनते हो, तुम्हारे से कोई भी भेंट कर नहीं सकता। बाबा हम सभी को कह रहे हैं बच्चे तुम विश्व के मालिक बनते हो, तुम्हारी भेंट कोई भी कर नहीं सकता। ये भी स्कूल है, पढ़ाने वाले को भी तुम जान गए हो। बाबा कह रहे बच्चे क्या है, स्कूल है, इसको कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ये ऐसा विद्यालय है जहाँ बच्चे बूढ़े जवान समस्त विश्व की आत्मा आकर के पढ़ते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, स्कूल भी है। और पढ़ाने वाले को भी तुम जान गए। पढ़ाने वाला भी कौन है, पढ़ाने वाला जो सर्वशक्तिवान, जो पूरे विश्व का पिता ईश्वर अल्लाह गॉड परवरदिगार यहोवा सत्ताए एक ओंकार, जो भी नाम से पुकारते हैं वो परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप ब्रह्मा के तन में आकर के हमको पढ़ाते हैं। इसीलिए बाबा कह रहे हैं तुम स्कूल है और तुम
बाबा कहते हैं पढ़ाने वाले को तुम जान गए हो, भगवान बस। भक्ति मार्ग में जिसको याद करते हो, पूजा करते हो, कुछ भी पता नहीं पड़ता, बाप ही सन्मुख आकर के सब राज समझाते हैं, क्योंकि ये है यादगार सब तुम्हारे पिछाड़ी की अवस्था के हैं। अभी रिजल्ट नहीं निकली, बाबा कह रहे बच्चे अभी रिजल्ट नहीं निकली है। जब तुम्हारी अवस्था संपूर्ण बन जाती है, उनका फिर भक्ति मार्ग में यादगार बनता है। जैसे रक्षाबंधन का यादगार होता है, जब पूरी पक्की राखी बांध हम अपना राज्य भाग लेते हैं, तब फिर यादगार नहीं मनाते। इस समय तुमको सभी मंत्रों का अर्थ समझाया है। बाबा कह रहे बच्चे इस समय तुम्हें सभी मंत्रों का अर्थ समझाया है। ओम का अर्थ समझाया है। ओम का अर्थ कोई लंबा नहीं है। ओम का अर्थ है अहम आत्मा। ओम का अर्थ क्या है? मन में आत्मा, अहम आत्मा। मन शरीर अज्ञान काल में भी तुम बेहद, बाबा कह रहे तुम देह अभिमान में रहते हो। तुम किस में रहते हो? देह अभिमान में रहते हो। अपने को शरीर समझते हो। बाबा कह रहे बच्चे अपने को शरीर समझते हो। दिन प्रतिदिन भक्ति मार्ग में नीचे गिरता जाता है। बाबा कह रहे बच्चे दिन प्रतिदिन क्या होता है? भक्ति मार्ग नीचे गिरता जाता है, तमो प्रधान बनता जाता है। हर चीज पहले सतो प्रधान होती है, भक्ति भी पहले सतो प्रधान थी। जब एक सत बाप को याद करते थे, तो बाबा कह रहे जब एक से बाबा को याद करते थे भी बहुत थोड़े। दिन प्रतिदिन वृद्धि बुद्धि, बाबा कह रहे दिन प्रतिदिन वृद्धि बहुत होनी है। विलायत में जास्ती बच्चे पैदा करते हैं तो उनको इनाम मिलता है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है सृष्टि की, बहुत वृद्धि हो चुकी है, अब पवित्र बनो। बाबा कह रहे बच्चे काम शत्रु क्या है? काम क्या है? काम महाशत्रु है। इसीलिए भागवत में कहते हैं हे अर्जुन काम महाशत्रु है, काम विकार। तो ये क्या है? आदि मध्य अंत दुख देता है। इसीलिए बाबा कहते हैं योगी बनो, पवित्र बनो। तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को अब बाप द्वारा जान चुके हो। सतयुग में भक्ति का नाम निशान नहीं है। बाबा कहते बच्चे सतयुग में भक्ति का नाम निशान नहीं है। अभी तो कितनी धूमधाम है, मेले मला खड़े बहुत लगते हैं जो मनुष्य जाकर दिल को बहलाए। बाबा कहते जैसे कोई कहाँ कहाँ मेले लगते हैं जो मनुष्य जाकर दिल बहलाते हैं। तो जैसे अपने लगता है देवी माँ का मेला, जैसे कैला देवी है, जैसे करौली में लगता है, तो कितने ही देवियों मेले नवरात्रि में लगते हैं और भी मेले लगते हैं। तो बाबा कहते हैं मनुष्य जाकर दिल को बहलाए। तुम्हारा दिल तो बाप आकर बहलाते हैं। अब बाबा कह रहे बच्चे मनुष्य का दिल बहलाने के लिए मनुष्य मेले और उनमें जाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हारा दिल तो बाप आकर बहलाते हैं 21 जन्म के लिए। और बाबा कह रहे वो भी 21 जन्म के लिए बहलाते हैं। जो तुम सदैव बहलते रहते हो, तुमको कभी मेले आदि में जाने का ख्याल भी नहीं आएगा। बाबा कह रहे बच्चे तुमको मेले आदि में जाने का ख्याल भी नहीं आएगा। कहाँ भी मनुष्य जाते हैं सुख के लिए, तुमको कहाँ पहाड़ों पर जाने की दरकार नहीं है। बाबा कहते कहाँ कहाँ मनुष्य जाते हैं सोचते हैं सुख के लिए, लेकिन बाबा कहते हैं तुमको पहाड़ों पर आदि पर जाने की दरकार नहीं है। भाई भगवान हम सभी को कहते थे गृहस्थ आश्रम को बनाना है। गृहस्थ पहले आश्रम होता था और अभी क्या हो गया सुन सकते हैं। इसीलिए
गृहस्थ में वो नियम और मर्यादाएं होनी चाहिए, इसीलिए उनसे ही तो प्राप्ति होती है। और जब हम भगवान को याद नहीं करेंगे तो फिर हमें प्राप्ति कैसे होगी? और फिर हम कहते हैं ना, बाबा कहते हैं, क्या कह रहे हैं, तुमको कहाँ पहाड़ों पर जाने की दरकार नहीं, यहाँ देखो कैसे मनुष्य मरते हैं। मनुष्य तो सतयुग कलयुग स्वर्ग नरक को भी नहीं जानते। तुम बच्चों को तो पूरा ज्ञान मिला है, बाप नहीं कहते कि मेरे साथ तुमको रहना है, तुमको घर बार भी संभालना है। बाबा कह रहे बच्चे, बाप ये नहीं कहते कि तुमको मेरे साथ रहना है या तुमको कहीं जंगलों में बाबा भेजने। बाबा कहते बच्चे तुमको घर बार भी संभालना है, घर में रहते हुए बाबा को याद करना है, बाबा की मुरली का मनन चिंतन करना है, सुबह अमृत वेले उठना है, नमाज शाम योग करना है, मुरली सुननी है, धंधा बिजनेस करना है, मना बैठकर नहीं रहना है। तो बाबा कहते तुमको घर बार भी संभालना है। बच्चे जुदा तब होते हैं जब कोई खिटखिट होती है, फिर तुम भी बाप के संग रह नहीं सकते हो। सब सतो प्रधान बन नहीं सकते, कोई सतो कोई रजो कोई तमो अवस्था में भी हैं, सब इकट्ठे रह नहीं सकेंगे। ये राजधानी बन रही है, जो जितना जितना बाप को याद करेंगे ये उस अनुसार ही राजधानी में पद पाएंगे। मुख्य बात है ही बाप को याद करने। बाबा कह रहे मुख्य बात क्या है? बाप को याद करने। बाप स्वयं बैठ ड्रिल सिखलाते हैं। यह है डेड साइलेंस। तुम यहाँ जो कुछ देखते हो उनको देखना नहीं है, देह सहित सबका त्याग करना है। तुम क्या देखते हो? एक तो अपने घर को और पढ़ाई अनुसार जो पद पाते हो, उस सतयुग राजाई उस सतयुगी राजाई का भी तुम ही जानते हो। जब सतयुग है तो त्रेता नहीं, त्रेता है तो द्वापर नहीं, द्वापर है तो कलयुग नहीं। अब कलयुग भी है, संगम युग भी है। बल तुम बैठे पुरानी दुनिया में हो, परंतु बुद्धि से समझते हो हम संगम युगी हैं। संगम युग किसको कहा जाता है ये भी तुम जानते हो। संगम युग किसको कहा जाता है? कहते गंगा जमुना सरस्वती को कहते संगम हो रहा है। तो जैसे कहते आत्मा और परमात्मा अलग रहे, बहुकाल सुंदर मेला लग गया जब सतगुरु मेला चला। तो यहाँ संगम युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि आत्मा और परमात्मा का मिलन हो रहा है। वो गाना है ना, उठ मिल लियो आत्मा शिव बाबा आए, उठ मिल लियो आत्मा। जैसे वो गाना उठ मिल लियो राम भरत आए, ऐसे ही ये समझो कि उठ मिल लियो आत्मा शिव बाबा आए। तो ये हमारी अपनी कहानी है, ये हमारी अपनी रामायण है। हमको बाबा अपनी बातें बता रहे हैं, बच्चे तुम ये थे आज ऐसे बन गए हो, फिर तुमको ऐसा बनाने आया हूँ। ये तुम्हारी अपनी कहानी है। इसीलिए कहते हैं ना सत्यनारायण की कथा। ये मुरली क्या है? ये सत्यनारायण बनने की कथा है। मुरली क्या है? सत्यनारायण बनने की कथा है। आज तक सत्यनारायण की कथा सुनी है, लेकिन सत्यनारायण बनने की कथा पहली बार सुन रहे हैं। सोचिए कितना प्यारा बाबा है, इतना कुछ नहीं देता हमारे देता कुछ भी, सब कुछ देता ही है। इसीलिए कहते ना दाता एक राम भिकारी सारी दुनिया, दाता एक राम। तो बाबा कहते हैं ये भी तुम जानते हो, पुरुषोत्तम वर्ष पुरुषोत्तम मास पुरुषोत्तम दिन भी इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही होता है। पुरुषोत्तम बनने की घड़ी भी इस पुरुषोत्तम युग में ही है।
ये बहुत छोटा लीप युग है। तुम लोग बाजोली खेलते हो जिससे तुम स्वर्ग में जाते हो। बाबा ने देखा है कैसे साधु लोग अथवा कोई कोई बाजोली खेलते खेलते यात्रा पर जाते हैं। बड़ी कठिनाई उठाते हैं। बाबा कहते हैं बड़ी कठिनाइयां उठाते हैं। अब इसमें कठिनाई की बात नहीं है, यह है योग बल की बात। क्या याद की यात्रा तुम बच्चों को कठिन लगती है? बाबा कह रहे हैं याद की यात्रा तुम बच्चों को कठिन लगती है क्या? अब कई हैं जो तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं, पैदल चलते हैं, कहाँ कहाँ पहाड़ियों पर चढ़ते हैं, लेकिन यहाँ ये क्या है, जितने भी बाबा की सेंटर है वो सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। पहले नंबर तीर्थ स्थान क्यों है? जब मंदिर में मूर्ति रखकर जो मनुष्य ने मूर्ति बनाते हैं और वो मूर्ति जब मंदिर में रखते हैं तो मंदिर बन जाता है, भगवान का द्वार बन जाता है। और जहाँ भगवान आते हैं, भगवान पढ़ाते हैं, तो वो सबसे बड़ा तीर्थ स्थान बन जाता है। क्या बन जाता है? सबसे बड़ा तीर्थ स्थान, इंद्र सभा, पवित्र स्थान। तो ये क्या है? ये सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, क्योंकि पुरुषोत्तम बनने का योग है। जैसे कोई कहते हैं भाई इस समय धंधा बहुत अच्छा चल रहा है, तो हम सभी जैसे सतयुग में आत्मा सोने समान होती है, 16 कला संपूर्ण, 8 जन्म लेते हैं, कोई चीज का दुख नहीं। उसके बाद में और सतयुग में 150 वर्ष उम्र रहती है, फिर धीरे धीरे त्रेता युग आता है, जहां पर आत्मा चांदी समान बन जाती है, तो कलाएं कम हो जाती है। उम्र हिसाब से देखते हुए जैसे सतयुग निकलता है, फिर त्रेता युग निकलता है, फिर द्वापर युग शुरू होता है, तो भक्ति पूजा पाठ। फिर वहां से फिर क्या होता है? फिर कलयुग आता है, तो कलयुग से फिर संगम युग। कलयुग और सतयुग का बीच का समय, इसको कहते हैं संगम युग। तो संगम युग में परमात्मा आते हैं और नई दुनिया में ले जाने के लिए, इसीलिए कहते हैं शिवरात्रि। शिवरात्रि माना 12 घंटे का दिन, 12 घंटे का रात नहीं है, ये कलयुग की रात है। तो कलयुग की रात को दिन बनाने के लिए परमात्मा शिव बाबा आए हैं। ये कहते हैं कि कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू, कांतर, जितने भी जो जीव जंतु हैं, जानवर, कब निकलते हैं? रात में। तो ये क्या है? कलयुग की रात। इसीलिए दुख बढ़ता जा रहा है, रावण बढ़ रहा है, लेकिन रावण घटने कहते हैं कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठना, इतना राम कहाँ से लाऊं। माना रावण की जो बुराइयां हैं वो फैल चुकी है, इसीलिए वो पहले जैसा प्यार नहीं रहा, पहले जैसी ईमानदारी नहीं रही, सच्चाई नहीं रही, एक दूसरे के प्रति भाव नहीं रहा। तो बाबा यही बता रहे हैं हमको। तो बाबा कहते हैं योग बल की बात है। क्या याद की यात्रा तुम बच्चों को कठिन लगती है? अब बाबा कह रहे हैं याद की यात्रा माना क्या? एक तो हम आत्मा को डायरेक्ट उस परमात्मा की तरफ ले जाते हैं और परमात्मा को याद करते हैं, इसको कहते हैं रूहानी यात्रा। बैठे यहीं हैं, शरीर को कुछ कष्ट नहीं कर रहे, आराम से बैठ कर के आत्मा परम धाम में पहुंच कर के बाबा से मिलन मना रहे हैं। ये है रूहानी यात्रा। और फिर दूसरी यात्रा क्या है? शरीर को दुख दे रहे, भूखे रहते हैं, व्रत रहते हैं, माला जाप करते हैं। हम जैसे हम भी भक्ति पूजा पाठ करते थे तो माला जाप करते थे। अब याद है कि 108 माला जाप करेंगे तो फिर हाथ भी दुखने लग जाता था, है ना? बोलते बोलते या फिर बैठे बैठे फिर पैर भी दुखने लग जाते। तो बाबा कहते हैं वो क्या है? हठ योग। और ये क्या है? सहज राजयोग, जहाँ तुम्हें कोई भी कैसे भी बैठ जाओ, आप चाहे आलसी पालसी मार के बैठ सकते हैं, गद्दे पे बैठ जाओ, कुर्सी पे बैठो, जहाँ पे अच्छा लगे वहां आराम से बैठो, शरीर को दुख नहीं देना। दूसरे नंबर, आत्मा से परमात्मा को याद करना। आत्मा स्वयं को आत्मा निश्चय करके मन मना भूत मध्या जीवा, तो मन से उस परमात्मा को याद करते हैं। तो इसीलिए ये रूहानी यात्रा है और वो जिस्मानी यात्रा।
तो बाबा कहती है तुम इस यात्रा को जान चुके हो। तो बाबा कहती हैं तुम बच्चों को कठिन लगती है, नाम तो बहुत सहज रखा है। बाबा कहते तुम बच्चों को कठिन लगती है क्या, नाम तो बहुत सहज रखा है, कहाँ सुनकर डर ना जाए। कहते हैं बाबा हम योग में रह नहीं सकते। बाबा फिर हल्का कर देते हैं, यह है बाप की याद। याद तो सब चीजों को किया जाता है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, तुम बच्चे हो ना, अपने को आत्मा समझो। तुम कौन हो, तुम बच्चे हो ना, ये तुम्हारा बाप भी है, मासिक भी है। सब आशिक उनको याद करते हैं, एक बाप अक्षर भी काफी है। भक्ति मार्ग में तुम मित्र संबंधियों को याद करते फिर भी है प्रभु हे ईश्वर जरूर कहते हो, सिर्फ पता नहीं कि यह वह क्या चीज है। आत्माओं का बाप तो परमात्मा है, इस शरीर का बाप तो देहधारी है। आत्माओं का बाप अशरीरी है, वह अभी पूर्ण जन्म में नहीं आते और सभी पूर्ण जन्म में आते हैं, इसलिए बाप को ही याद करते हैं। जरूर कभी सुख दिया है, उनको कहा जाता है दुख हरता सुख हरता, परंतु उनके नाम रूप देश काल को नहीं जानते। जितने मनुष्य उतनी बातें, अनेक मत हो गई है। बाबा कहते हैं भगवान को सारी दुनिया मानती है, लेकिन भगवान को कोई जानता नहीं है, सब नीति नीति करते आए हैं। जैसे सोचिए आपने एक महीने पहले क्या सब्जी खाई थी, ये किसी को पता नहीं है। एक महीने पहले सब्जी क्या खाई थी ये पता नहीं है, और किसी ने गाली दे दी, और कोई बात है अच्छी बातें हमें भूल जाते हैं, और किसी ने गाली दे दी, किसी ने कुछ बोल दिया, 20 साल हो गए उससे बात नहीं कर रहे, कह रहे मैं उससे नहीं बोलूंगी, उसने मुझको ऐसा कह दिया। समझिए जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वही हमारा भाग्य बनता है, उसी अनुसार हमारे संस्कार बन जाते हैं। तो जैसे हम देख रहे हैं उसी अनुसार आत्मा भी, मन बुद्धि भी वही कैच करता है। तो क्या कैच करता है, जैसे कैच किया ना बुराई के भाई, उनको उन्होंने हमको ऐसा बोला बोला, तो वो क्या है बुराई कैच कर ली, अच्छाई को तो नहीं किया। इसीलिए अच्छाई को कैच कब कर सकते हैं, जैसे सोने की थाली होती है उसमें दूध निकालते हैं, ऐसे ही मन बुद्धि जब साफ होता है, अच्छी चीज देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हम अच्छी चीजों को धारण करते हैं। कभी देखा होगा भगवान को प्यार करने वाले उनको कोई गाली देते हैं, उनकी बुराई करते हैं, उनको उल्टा भला कहते हैं, फिर भी वो किसी को कुछ क्यों नहीं कहते, क्योंकि जिस पेड़ में फल लगते हैं लोग बाग उनको ही पत्थर मारते हैं, लेकिन पेड़ क्या करता है उनको फल डालता है। और पेड़ को कोई जाकर के सोचते हैं अरे ये पेड़ बहुत अच्छा है इसको काट लूं, तो वो पेड़ को काटते हैं, लेकिन पेड़ क्या करता है उनको लकड़ी देता है। तो ऐसे ही जिनमें ज्ञान होता है वो कभी लड़ नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं बाप कितना और नीति नीति करते आए कि भगवान सब में है, कोई कहते हैं भगवान तो कण कण में है। तो आप बताइए भगवान का कण कण होना सही बात है कि भगवान कण कण में होना सही बात है? भगवान का कण कण होना सही बात है कि भगवान कण कण में होना सही बात है? दोनों में अलग अलग बात है। कण कण में होना माना भगवान को सबसे बड़ी गाली दे रहे हैं कि भगवान सब में है, कूड़े कचरे में भी है, बिल्ली में भी है, सब में भगवान, सांप में भी भगवान है। ये सबसे बड़ी गाली दे रहे हैं भगवान को, क्योंकि कहते हैं ना ऊंचा तेरा नाम है, ऊंचा तेरा काम है, ऊंचे से ऊंचा भगवान है जो परम धाम का रहने वाला है। तो इतना ऊंचा, और उसको हमने क्या कह दिया कि भगवान कण कण में। सोचिए हमारे पास खाना रखा है, खीर पूरी रखी हुई है और खाने को ही हो रहे हैं, जरा इधर ध्यान हुआ और कुत्ता आया और उसने
वो मार दिया, हम उस खाने को खाते हैं क्या? नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? क्योंकि कुत्ता ने झूठा कर दिया। एक बाल पानी में आने से हम पानी को फेंक देते हैं। तो सोचिए, जब उस खाने को, झूठा खाने को नहीं खा सकते, तो इसका विचार ये करें कि मनुष्य सबके अंदर भगवान नहीं है। भगवान का कण कण है, सब कुछ भगवान का है, लेकिन भगवान कण कण में नहीं है। अब सोच सकते हैं, कहते रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीताराम। पतितों को पावन बनाने के लिए परमात्मा आओ। तो अगर भगवान सब में है तो फिर बुलाने की दरकार ही क्या? अगर भगवान सब में है तो मंदिर में क्यों जाते हैं? बहुत समझने की बात है। भगवान कण कण में नहीं है, भगवान का कण कण है। और भगवान को कहते हैं नेति नेति, जानता कोई नहीं। सोचिए, चाहे कितने भी भक्ति पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन बाबा जो कह रहे हैं वो समझिए। बाबा कहते हैं कोई भी भगवान को जानता नहीं है। जैसे एक व्यक्ति, दो सूरदास थे, सॉरी 5 सूरदास को हाथी घर में लेके गए कि भाई आप हाथी को बताइए कि हाथी कैसा है। अब पांचों सूरदास जब हाथी घर में उनको ले जाया गया तो उनको बताया कि बोलो हाथी कैसा है। तो एक व्यक्ति ने, ध्यान से समझने की बात है, इसी कहानी के द्वारा आप समझ जाएंगे कि परमात्मा कौन है। उसको जानना बहुत जरूरी है। और वो कैसा है, सब नेति नेति करते हैं, जानते कुछ भी नहीं है। तो एक व्यक्ति ने पैर पकड़ा और उस सूरदास ने पैर पकड़ा, देखा नीचे से ऊपर तक और कहा कि हाथी तो खंबे जैसा है। क्योंकि उसको पैर ही उसको हाथ में आया और पैर जो ऊपर तक हाथ लगाया तो सोचा कि हाथी खंबे जैसा है। दूसरे व्यक्ति ने क्या किया, उस हाथी पर हाथ लगाया, तो उसकी पीठ पर हाथ गया। तो हाथ आगे बढ़ाता गया, देखा तो कहा कि बोल हाथी तो दीवार जैसा है। उसने अनुभव किया कि दीवार जैसा है। तो तीसरे व्यक्ति ने, तीसरे सूरदास ने देखा तो उसने उसको हाथी की पूंछ नजर आई। तो हाथी की पूंछ पकड़ी और ऊपर तक हाथ बढ़ाता गया, देखा और अनुभव किया कि वास्तव में हाथी तो रस्सी जैसा है। अब जब चौथे का नंबर आया, उसने देखा क्या कि उसका हाथ कान की तरफ बढ़ा और कान को देख करके, वो ऊपर नीचे देख करके और सोचा, उसने अनुभव किया कि भाई हाथी तो सूप जैसा है। अब चारों की बात अलग अलग हुई कि नहीं हुई? फिर पांचवें ने जब हाथी की एकदम से सूंड पर हाथ लगा, तो एकदम से हाथी ने सूंड हिलाई और जैसे ही उसने ऊपर की ओर किया तो एकदम से सूंड को सुकोड़ा। जैसे ही सूंड को ऊपर नीचे किया तो उस व्यक्ति ने कहा, सूरदास जी ने, कि हाथी तो सांप जैसा है। अब बात तो सब सही कह रहे हैं, लेकिन जिन्होंने जो अनुभव किया उसी अनुसार उन्होंने बता दिया। किसी ने कैसे अनुभव किया, उन्होंने कहा कि भगवान तो सब में है। जिसने जैसा अनुभव किया वैसा ही उन्होंने कह दिया। लेकिन भगवान सही में कौन है, उसका यथार्थ परिचय क्या है, ये कोई भी जानते नहीं है। इसीलिए भागवत में एक शब्द कहा है, हे अर्जुन, मैं अजन्मा हूं, अब भोगता हूं सुख दुख का, भोग नहीं भोगता, मेरा परिचय कोई भी मनुष्य नहीं दे सकता। मैं आता हूं तब मैं स्वयं ही परिचय देता हूं। इसीलिए कहते शिव शंभु, शिव माना परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप है, वो बिंदी है, संस्कृत शब्द है। शिव माना बिंदी, शिव माना कल्याणकारी ज्योति स्वरूप। शिव शंभु, शिव माना परमात्मा शिव है। भू माना इस धरती पर आकर के वो स्वयं एड्रेस देते हैं, इसीलिए उसको कहा जाता है शिव शंभु। समझे? तो परमात्मा शिव बाबा इस धरती पर आए हैं, उन्होंने ही आकर के एड्रेस दिया है, उन्होंने ही हमारी पहचान दी है, स्वयं की पहचान और हमारी पहचान दी है। इसीलिए उसको शिव शंभु कहा जाता है। तो नेति नेति करते आए, किसी को पता नहीं कि भगवान कौन है।
कहाँ रहते हैं, उसका नाम क्या है, क्या करते हैं, कब आते हैं, कोई किसी को पता नहीं है। समझे? तो बाबा कितना अच्छी तरीके से हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाबा सब नीति नीति करते आए हैं, किसी को पता नहीं है, कानो कान खबर नहीं है। जैसे किसी को कहते हैं ना कल सब्जी क्या खाई थी, वो तो बता देगा, एक महीने पहले क्या खाई नहीं बता पाए। ऐसे ही है, जिसने जो कह दिया वैसे ही समझ लिया, लेकिन किसी को पता नहीं कि भगवान है कौन, वो कैसा है, क्या करता है, कब आता है। उसको कहते हैं सत्यम। वो सत्य है, जिस तरह बिजली का करंट सत्य है, जिस तरह हवा सत्य है, जिस तरह सर्दी गर्मी धूप छाया सब सत्य है, ऐसे ही परमात्मा सत्य है, इसीलिए उसको सत्यम कहा गया। शिवम, शिवम माना बिंदी, शिव माना कल्याणकारी ज्योति स्वरूप निराकार, इसीलिए उसको शिवम कहा गया। सुंदरम, जैसे कोई बच्चा जन्म लेते हैं तो फिर बच्चे से फिर जवान और जवान से फिर बुढ़ापा आता है, लेकिन मनुष्य सदा सुंदर नहीं होते, लेकिन भगवान सदा सुंदर होते हैं, इसलिए उसको सुंदरम कहा गया। क्योंकि सुंदर क्यों है, कभी जन्म नहीं लेते, कभी मरते नहीं। कहते हैं ना, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। वो सबसे सुंदर है। वो कौन चित्रकार है जितनी इतनी सुंदर प्रकृति की सुंदरता देख करके प्रकृति बनाई, प्रकृति की सुंदरता देखी, कितनी सुंदर रचना है। उसने सब कुछ बनाए, सोचिए, और सब कुछ बनाकर वो खूब गुप्त रूप में बैठा हुआ है, और वो दिखाई नहीं देता, लेकिन उसको हम अनुभव कर सकते हैं। जैसे सर्दी को अनुभव करते हैं, गर्मी को अनुभव करते हैं, धूप को, छांव को, खुशबू को, ये सभी को अनुभव करते हैं। ऐसे ही परमात्मा का अनुभव करना चाहते हैं तो भगवान की याद में बैठ जाएं, आप सभी को भगवान का भी अनुभव होगा। तो बाबा यही बता रहे हैं। बाबा कहते हैं आप कितना प्रेम से पढ़ाते हैं। देखिए, जितने भी मनुष्य उतनी बातें अनेक मत हो गई, लेकिन बाबा कह रहे हैं बाप कितना प्रेम से पढ़ाते हैं। वो ईश्वर शांति देने वाला, कितना उनसे सुख मिलता है। एक ही गीता सुनाकर पतितों को पावन बना देते हैं। प्रवृत्ति मार्ग भी चाहिए ना। मनुष्य ने कल्प की आयु लाखों वर्ष कह दी है। अब बाबा कह रहे मनुष्य ने क्या कह दी, कल्प की लाखों वर्ष उम्र कह दी। इसके कारण आज भगवान को लोग बाग ये समझ रहे हैं, अरे भी क्या जरूरत है भगवान का भजन करने की, अभी तो कल लाखों वर्ष। इसीलिए लोग बाग भजन करना नहीं चाहते। वो कहते हैं भाई धंधा बिजनेस करना पड़ता है, अब भगवान बैठे बैठे भगवान को याद करेंगे तो खाना कहाँ से आएगा। लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हें धंधा व्यवहार सब कुछ करना है, गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है, लेकिन मन बुद्धि से बाबा को याद करो और 1 घंटे के लिए समय स्वयं को तो स्वयं को दीजिए 1 घंटा। जब नहा धोकर बाबा के सेंटर में जाकर के मुरली सुने, उसके बाद अपना काम धंधा करो। बाबा मना थोड़ी करता है। तो बाबा कहते हैं मनुष्य ने कल्प की आयु लाखों वर्ष कह दी है, फिर तो अनगिनत मनुष्य हो जाते हैं। कितनी भूल की है, ये नॉलेज तुमको अभी मिलती है, फिर प्राय लोग हो जाती है। चित्र तो है जिनकी पूजा होती है, परंतु अपने को देवता धर्म का समझते नहीं। जो जिनकी पूजा करते हैं वह उस धर्म के हैं, है ना। ये समझ नहीं सकते हैं कि बाबा कहते ये समझ नहीं सकते कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। उनकी ही वंशावली है। ये बाप ही समझाते हैं। बाप कहते हैं तुम पावन थे, फिर सतो प्रधान बन पड़े हो। अब पावन सतो प्रधान, बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं तुम पावन थे, फिर तमो प्रधान बन पड़े हो। सॉरी, फिर क्या बन पड़े हैं, तमो प्रधान बन पड़े। अब पावन सतो प्रधान बनना है। अब क्या बनना है, पावन सतो प्रधान बनना है। तो पावन सतो प्रधान बनना है, क्या गंगा स्नान से बनेंगे। बाबा कह रहे बच्चे क्या गंगा स्नान से बनेंगे। पतित पावन तो बाप है, वह सब वह आकर के, बाबा कह रहे हैं पतित पावन तो कौन है, एक बाप है।
वह जब आकर रास्ता बताए तब तो पावन बने। पुकारते रहते हैं परंतु जानते कुछ भी नहीं है। पुकारते सभी हैं, लेकिन जानते कुछ भी नहीं है। कहते हैं ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको सन्मति देगा भगवान। कहते हैं ना, रघुपति राघव राजा राम पति का पावन सीताराम। हे पतितों को पावन बनाने वाले परमात्मा आओ। सब पुकारते हैं लेकिन जानते कुछ भी नहीं है। आत्मा पुकारती है आर्गन्स द्वारा कि हे पतित पावन बाबा हमको आकर के पावन बनाओ। सब पतित हैं, काम चिता पर जलते रहते हैं। यह खेल ही ऐसा बना हुआ है। फिर बाप आकर सबको पावन बना देते हैं। ये बाप संगम पर ही समझाते हैं। संगम में होता है एक धर्म, बाकी सब वापिस चले जाते हैं। तुम ड्रामा को समझ गए हो जो और कोई नहीं जानते हैं। इस रचना का आदि मध्य अंत क्या है? बाबा कह रहे हैं इस रचना का आदि मध्य अंत क्या है? ड्यूरेशन, बाबा कहते डायरेक्शन कितना है ये तुम ही जानते हो। वह सब है शूद्र, तुम हो ब्राह्मण। तुम भी जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कोई गफलत करते हैं तो उनके रजिस्टर से दिखाई पड़ता है कि पढ़ाई कम की है। कैरेक्टर्स का रजिस्टर होता है, यहाँ भी रजिस्टर होना चाहिए। कहाँ रजिस्टर होना चाहिए? सेंटर। कौन कौन बाबा की मुरली सुनने के लिए आते हैं उनका भी रजिस्टर पर लिखना चाहिए, हाजिरी लिखनी चाहिए। जैसे स्कूल में करते हैं ऐसा भी यहाँ पर होना चाहिए। बाबा कहते हैं रजिस्टर होना चाहिए। यह है याद की यात्रा जिसका कोई को भी पता नहीं है। सबसे मुख्य सब्जेक्ट है याद की यात्रा। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। आत्मा मुख से कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। ये सब बातें ये ब्रह्म बाबा नहीं जानते। ये बाबा कहते हैं ये सब बातें ब्रह्मा बाबा नहीं समझते समझाते हैं, परंतु ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा इस रथ में बैठकर सुनाते हैं। कहा जाता है गौ मंदिर भी यहाँ बना हुआ है। जहाँ तुम बैठे हो जैसे तुम्हारी सीढ़ी है वैसे वहां भी सीढ़ी है। तुमको चढ़ने में थकावट नहीं होती। तुम यहाँ आए हो बाप से पढ़कर रिफ्रेश होने के लिए। बाबा कह रहे बच्चे तुम यहाँ आए हो इसलिए बाप से पढ़कर रिफ्रेश होने के लिए। वहां गोरख धंधा बहुत रहता है, शांति से सुन भी नहीं सकते। संकल्प चलता रहेगा कोई देख ना ले, जल्दी घर जाऊं। कितना होना चिंता रहता है, यहाँ कोई होना नहीं। जैसे हॉस्टल में रहते हैं, यहाँ ईश्वर परिवार है। शांति धाम में भाई भाई रहते हैं, यहाँ है भाई बहन। क्योंकि यहाँ कोई पाठ बजाना, बाबा कहते हैं यहाँ पाठ बजाना है तो भाई बहन चाहिए। सतयुग में भी तुम ही आपस में भाई बहन थे। उनको कहा जाता है अद्वैत राजधानी। वहां लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं होता। कहाँ? सतयुग त्रेता में लड़ाई झगड़ा नहीं होता। तो बाबा कहते हैं वहां लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं होता है। तुम बच्चों को पूरी नॉलेज मिली है कि हम 84 जन्म लेते हैं। जिस जात की भक्ति की है उनका हिसाब भी बाप ने बताया है। तुम ही शिव की अभिचारी भक्ति करना। बाबा कहते तुम ही शिव की अभिचारी भक्ति करना शुरू करते हो, फिर वृद्धि होती जाती है। वह है सब भक्ति ज्ञान तो एक ही होता है। तुम जानते हो हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। तुम जानते हो कौन पढ़ाते हैं? हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। ये ब्रह्मा तो कुछ भी नहीं जानते थे। जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर था वह इस समय ये बने हैं, फिर मालिक बनते हैं। तत्वम एक तो मालिक नहीं बनेंगे ना, तुम भी पुरुषार्थ करते हो। यह है बेहद का स्कूल। इसकी ब्रांचेज ढेर होंगी, गली गली
घर घर में हो जाएंगी। कहते हैं हमने अपने घर में चित्र रखे, मित्र संबंधी आदि आते हैं तो उनको समझाते हैं, जो इस झाड़ के पत्ते होंगे वह आ जाएंगे, उनके कल्याण के लिए तुम करते हो। चित्रों पर समझाना सहज होगा। शास्त्र तो ढेर पढ़ रहे हैं, बाबा कह रहे शास्त्र तो ढेर पढ़े हैं, अब सब भूलने हैं। बाप है पढ़ाने वाला, वही सच्चा ज्ञान सुनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकेल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है डेड साइलेंस। बाबा कह रहे हैं डेड साइलेंस की ड्रिल करने के लिए यहाँ जो कुछ इन आंखों से दिखाई देता है उसे नहीं देखना है। देह सहित वृद्धि से सबका त्याग कर अपने घर और राज्य की स्मृति में रहना है। अपने कैरेक्टर का रजिस्टर रखना है। पढ़ाई में कोई गफलत नहीं करनी है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनना और बनाना है। बाबा कहते बच्चे इस पुरुषोत्तम युग क्या करना है? पुरुषोत्तम बनना और बनाना है। वरदान सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहने वाले हर्षित मुक्त हर्षित चित्त भव। जब भी कोई देवी या देवता की मूर्ति बनाते हैं तो उसमें चेहरा सदा हर्षित दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? चेहरा सदा हर्षित दिखाते हैं। तो आपके इस समय के हर्षित मुक्त रहने का यादगार चित्रों में भी दिखाते हैं। हर्षित मुक्त अर्थात सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर। जो भरपूर होता है वही हर्षित रह सकता है। अगर कोई भी अप्राप्ति होगी तो हर्षित नहीं रहेंगे। कोई कितना भी हर्षित रहने की कोशिश करे, बाहर से हंसेंगे लेकिन दिल से नहीं। आप तो दिल से मुस्कुराते हो क्योंकि सर्व प्राप्तियों से भरपूर हर्षित चित्त हैं। स्लोगन पास विद आनर बनना है। पास विद आनर बनना है तो हर खजाने का जमा खाता भरपूर। पास विद आनर बनना है तो हर खजाने का जमा खाता भरपूर हो। तो ये थी आज की प्यारे बाबा की मुरली। देख लो क्या कुछ नहीं देता है बाबा, हम सभी को 21 जन्मों की बात सही देने के लिए आया है। स्वर्ग बाबा को कितना याद करना चाहिए। ये पुरुषोत्तम बनने का युग चल रहा है, संगम युग है। इसमें जितना हो जितना बाबा को याद करो, समय निकालो, फिर ये समय नहीं मिलेगा। इसीलिए कहते हैं ना राम नाम की लूट है लूटी जाए सो लूट, अंत समय पछताएंगे जब प्राण जाएंगे छूट। तो वो समय पछताने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अपने आने वाले समय से पहले हम सभी को तैयार होना है, क्योंकि भगवान आया है और भगवान ने आकर के सारा ज्ञान समझाया है। ठीक है, ओम शांति।